Assalamu alaikum and welcome to Beyond the Lens. I am your host Mani Hasif and this is Solo Series episode number 4. सोलो सीरीज़ एपिसोड 1 में मैंने अपना तारुफ करवाया था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ बैचलर्स ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की और साथ साथ मैं अपना स्किन केयर ब्रांड रन करती हूँ बाय द नेम बियर केयर्स. ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ 3 years जब मैंने बिजनेस शुरू किया और आज तक आई हैव हर्ड वन लाइन मल्टीपल टाइम्स, आई थॉट यू वर अ स्टूडेंट ऑफ BBA, यू नॉट स्टडिंग बिजनेस. तुम्हें तो बिजनेस पढ़ना चाहिए था, तो ये लिंग्विस्टिक्स वाले का बिजनेस में क्या काम है. ऐसे बहुत सारे सवाल मैं सुन चुकी हूँ और उन सबको तो चले मैं थोड़ा बहुत आंसर दे देती हूँ, बट आई थिंक इट्स टाइम टू एड्रेस दिस क्वेश्चन ऑन अ वाइडर टॉपिक. इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, इट्स फॉर ऑल द बिजनेस स्टूडेंट्स आउट देयर. मुझे ऐसा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस कि बिजनेस का डिग्री से ज़्यादा ताल्लुक स्किल्स से है. Degree is not directly related to business or your business is not dependent upon your degree. स्किल्स वो चीज़ हैं जो कि आपके बिज़नेस को आगे लेके चल सकती है. अब इससे पहले कि यहाँ पे कोई तज़ाद पैदा हो, हम ये करेंगे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें. इसमें हम बात करेंगे डिग्रीज़ की इंपॉर्टेंस की भी, डिग्री का रोल क्या है एक्चुअली, कि ऐसा तो नहीं हो सकता दैट इफ़ डिग्री डजंट हेल्प यू मूव फॉरवर्ड इन बिजनेस तो फिर इतने ज़्यादा दुनिया में लोग डिग्रीज़ क्यों लेते हैं बिजनेस में. So we will be discussing the role of business and the role of skills that is very crucial in entrepreneurship. ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस, कम्युनिकेशंस और इंटरेक्शंस से मैंने ये भी कंक्लूड किया है कि जो BBA या MBA के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर बेटर ऑफ एज मार्केटिंग एजेंट्स. वो बेहतरीन मार्केटिंग कर सकते हैं, वो बेहतरीन कॉर्पोरेट जॉब्स कर सकते हैं, वो दूसरों के बिजनेस को परवान चढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो उसको स्ट्रेटेजिकली लेके चल सकते हैं. बिकॉज वट दे हैव इज़ नॉलेज, वट दे हैव इज़ डिग्री, बट दे आर लैकिंग द बेसिक लीडरशिप माइंड स्किल, कि उनको अपनी डिग्री का फुल पोटेंशियल नहीं पता बिकॉज दे आर मिसिंग दो स्किल्स. देखिए, स्किल्स दो टाइप्स की होती हैं, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. जो पहली वाली है वो क्रिएटिव और इनोवेटिव है और जो दूसरी वाली है वो मैनेजेरियल है. एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स तो हमारे सभी BBA MBA वाले स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन से लेकर निकल रहे हैं. दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे आर गुड मैनेजर्स, दे आर गुड मार्केटिंग एजेंट्स, दे आर गुड कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, बट दे आर नॉट गुड एंटरप्रेन्योर्स ऑन अ वेरी वाइड स्केल. बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें से ट्रूली एज एन एंटरप्रेन्योर सक्सीड करते हैं. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो इंस्टीट्यूशंस फोकस कर रहे हैं ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द डिग्री. अगर हम लोग बच्चों को रिस्क लेना सिखाएंगे, बाय बच्चे आई मीन स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, एंड अभी हम एज ब्रैकेट पर भी आते हैं कि बिजनेस से जो एज ब्रैकेट रिलेट हुई हुई है, यहाँ पे एक बात ही आ जाती है कि अच्छा, अगर इंस्टीट्यूशंस एंटरप्रेन्योर्स नहीं पैदा कर रहे हैं, अगर लोग बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इतने बड़े तादाद के बिजनेसमैन फैमिलीज़ हैं, ये भी बहुत सुनने में आता है. Those businessman families or those entrepreneurial families that we see, they're actually not entrepreneurs, they are investors. उनके पास पैसे बहुत हैं, उनके पास resources बहुत हैं, उनके पास रिस्क लेने की भी हिम्मत है. What they don't have is innovation. वो इन्वेस्ट कर रहे हैं गुड्स में, ट्रेडिंग में, प्री एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में, बट अपनी चीज़ को आगे लेकर आना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. लुक एट फैसलाबाद, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सिटीज़. लेकिन हमारे यहाँ उस लेवल के जो इस वक्त पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, ज़ारा, गुची एक्सेट्रा, उस लेवल के क्लोथिंग ब्रांड्स, उस लेवल के लग्जरियस ब्रांड्स, उस लेवल के फैशन ब्रांड्स हमारे पास मौजूद क्यों नहीं हैं? क्योंकि वी लैक बेसिक एंटरप्रेन्योरल स्किल्स. हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मटेरियल मौजूद है, लेकिन हमारे पास वो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मौजूद नहीं है. वो मौजूद है बाहर के ममालिक के पास. दे आर स्मार्ट इनफ कि वो हमारी चीज़ें लेके अपना लेबल लगा के आगे सेल करें, बिकॉज वट वी हैव इज़ एक्सेलेंट क्वालिटी मटीरियल. इस वक्त पाकिस्तान में कुछ बहुत मशहूर ब्रांड्स हैं जैसे वन, इंजन, ब्रेकआउट, इस तरह के ब्रांड्स. what they are serving is good, but of course it is not up to the mark as compared to the इंटरनेशनल ब्रांड्स. अभी भी या तो प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, या फिर इवन विंटर स्टफ़ में वो लोग सिंथेटिक मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, या देयर समथिंग दैट इज़ नॉट केटरिंग द फैशन स्टाइल टू ऑल द एज ब्रैकेट्स आउट देयर. तो कुछ ना कुछ वहाँ पे भी लैकिंग है. द थिंग इज़ कि अगर इतने रिसोर्सेज हैं तो उनको पूरी तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. यहाँ प्रॉब्लम आती है रिस्क टेकिंग की. If you are willing to take a risk, the day you decide to take a risk to invest your money somewhere, you don't know whether it's going to make profit or not,
उस दिन आप 50% अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी तय कर चुके होते हैं। ट्रस्ट मी, टेकिंग दैट रिस्क इज़ नॉट ईजी। आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपने जो भी आपके असासे हैं उनको आप दाव पे लगा रहे हैं। यू नेवर नो इफ़ दे गोइंग टू कम बैक और नॉट। आपको नहीं पता कि इससे आपको इन द लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा या इससे आपको नुकसान हो जाएगा। मॉनेटरी नुकसान भी होता है, वक्त का ज़्या भी आप उसको कह सकते हैं, बट उसमें भी वक्त ज़ाया नहीं होता। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर पिक्चर है, तो वी आर ऑलवेज रेडी टू लर्न। बट ऑफ कोर्स जिन लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, all we would say is trust your skills, be innovative, be skillful, and be creative. There's a quote, great is the enemy of good. So what you need to do is find a balance. या तो हमारे पास बहुत ही बिलो एवरेज बिजनेसेस मौजूद हैं, या फिर हमारे पास बहुत बहुत शानदार बिजनेसेस मौजूद हैं. देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन. देयर इज़ अ गैप दैट एग्जिस्ट ऑन दैट कंटिन्यूम. वी नीड टू फिल दैट गैप और दैट void. And by we, I mean young, fresh, skilled entrepreneurs. I don't want to name some of the largest stakeholders that are sitting in the financial department of our state right now. लेकिन आप देखें कि दे आर द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो ये नहीं सोचते whosoever they are कि अगर हमारे पास फंडिंग आ रही है $1 अरब की, तो बजाय उसको मेंटेन करने के कि वो $1 अरब एक ही रहे, क्यों ना हम उसको इन्वेस्ट करके मज़ीद $1 अरब जनरेट करके उसको 2 बनाएं, ताकि हम एक या तो इफ़ यू हैव टू रिटर्न इट हम वापस कर सकें और एक हम अपना खुद का पैसा जनरेट करें. The problem is they are great administrators, they are great managers, they are great at balancing the amount of money at its place. प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करें. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिस हद तक पाकिस्तान में बड़ी होनी चाहिए उस हद तक नहीं है. वी आर सच अ ब्लेस्ड लैंड. हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है एग्रीकल्चर में बहुत काम हो रहा है, क्या उस हद तक हो रहा है जिस हद तक इस ज़मीन का पोटेंशियल है? नहीं. हॉलैंड दुनिया के 5 ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर्स, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स में की लिस्ट में आता है. एंड डू यू नो दैट हॉलैंड्स agricultural land is 2.5% in area of that of Pakistan's land. पाकिस्तान की ज़मीन इतनी बड़ी है, इतनी ज़रख़ेज़ है जो हमें एग्रीकल्चर लैंड मिला है. हमारे पास मेहनत कश किसान हैं. हमारे पास क्या नहीं है? पैसा लगाने के लिए लोग नहीं हैं. हमारे पास वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बैठे हुए हैं वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्किल्स दिखाने की, इनोवेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. Isn't this a shame that we have to buy our टमाटर प्याज from India? वो ज़मीन जो कि मशहूर है बेहतरीन फसलें उगाने के लिए, अपनी बेसिक ज़रूरियात टमाटर प्याज जैसी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से. वाई? कंट्री दैट इज़ सो एग्रीकल्चरली रिच, हम लोग अपने टमाटर भी नहीं उगा सकते हैं. वाई? क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए तैयार नहीं है. वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने मैनेजरियल माइंडसेट पर इत्तेफाक करती हैं. मैनेजर ज़रूरी हैं, लेकिन उनको लीड करने के लिए, उनको ग्रो करवाने के लिए, कंट्री के एसेट्स, कंट्री की इकोनॉमी को बैलेंस में लाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़रूरी हैं. दुनिया के ऐसे कौन से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको MBA के स्टूडेंट्स ने बनाया? फेसबुक, डिज़नी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फोर्ड, इतनी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने. अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हमें शायद इन लोगों का बिजनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं था. What are they doing? They are thinking beyond the lens. We need to start thinking beyond the lens. हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा बेटा बिजनेस पढ़ रहा है, बस ये जैसे ही फ़ारिग होता है तो बाबा का बिजनेस ज्वाइन कर लेगा. क्यों? अभी क्यों नहीं कर सकता? और अगर बाद में करेगा तो क्या करेगा? व्हाट्स हिज गोल? क्या वो बिज़नेस को रनिंग में रखेगा या क्या वो उस बिज़नेस को इन्हांस करेगा? क्या वो उस बिज़नेस को पर्सनलाइज करेगा? वी डोंट नो इट. क्यों? क्योंकि बस बिजनेस में आना है, आगे क्या करना है नो आइडिया. सो आई नो समवन एन एक्वेंटेंस जिन्होंने BBA किया और उसके बाद वो 25,000 की जॉब कर रहे थे. एंड आगे से उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी साथ ही BBA किया एंड ही वॉज सपोर्टिंग 11 फैमिलीज. हाउ? ही वॉज अर्निंग 1,000 रुपीज़ डेली from 11 different spots, from 11 different people. What he did is that उन्होंने एक कार्ट जिसको हम ठेला कहते हैं वो लगाया. It was something like chips वगैरह का, and he placed it 11 different spots in the city. और उसमें उन्होंने 11 ज़रूरतमंद लोगों को खड़ा किया और उनको कहा कि आज जितनी भी डेली जितनी भी कमाई होगी उसमें से सिर्फ 1,000 आपने मुझे देना है, बाकी जो भी बचेगा वो आप अपने घर लेके जा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स 1,000 से बहुत ज़्यादा बनता था, तो वो उससे उनकी फैमिली को भी सपोर्ट किया जा रहा था. एंड डेली दैट मैन अर्नड 11,000 रुपीज़. एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट कि वो मंथली और उसमें कितना बन जाता है. एंड हिज जॉब वॉज सेपरेट फ्रॉम दिस. दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट. आप कहेंगे कि अच्छा इतना छोटा काम, अब हम ठेला लगा लें. दिस इज़ द प्रॉब्लम.
there is this song अभी BNU के स्टूडेंट्स ने किया, लंडा बाजार, in which they say कि society है complex का शिकार. The context was different, but I think this one line, society है complex का शिकार, this can be applied everywhere in our society. हम वाकई complex का शिकार हैं. The reason is that अब आप कहेंगे कि हम ठेला लगाना शुरू कर दें, हम ठेले से 1,000 रुपये कमाना शुरू कर दें. That person right now is the owner of 7 outlets of one of the world's largest food chains right now. Of course, अभी मैं उस food chain का नाम नहीं ले सकती हूँ, but it's a fast food that all of us eat. That's a hint. So, imagine from where he started and where he is today, that all because of his entrepreneurial mindset, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं था, क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार था, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. अब इस बात के बाद आपको लगेगा कि मैं तो आप सबको कह रही हूँ कि आएँ आप मैं हम सब बिजनेस शुरू करें. ऐसा नहीं है. नॉट एवरी वन इज़ केपेबल. आपने अपनी केपेबिलिटी खुद ढूंढनी है. इट्स फाइन, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद डूइंग अ जॉब, बट एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्लोर तो करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को. इफ़ योर पेरेंट्स, तो अपने बच्चों को एक्सप्लोर करें. अपने बच्चों को वो वाले एक अपॉर्चुनिटी देने से ना घबराएं. आई सिट बिफोर यू एज एन एंटरप्रेन्योर टुडे. My business is running, it's growing each day, alhamdulillah, and it started 3 years back. And उस टाइम पे अगर मेरे पेरेंट्स मुझे morally, financially, emotionally support ना करते, I couldn't be sitting here as an entrepreneur. I wouldn't have that experience of 3 years, and I wouldn't be talking about the importance of entrepreneurial skills and mindsets in economy of Pakistan. तो ऑफ कोर्स अगर हम ट्रेस बैक करें, मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके ओरिजिन तक जाना ज़रूरी है. तो मेरे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का जो स्टार्ट है, जो उसका ओरिजिन है, वो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस राइट नाउ, आप अपने बच्चे को 10,000 रुपये दें, 20,000 रुपये दें, 50,000 चलें, 1 लाख दे दें. उससे ज़्यादा अगर आप नहीं रिस्क लेना चाह रहे, जितना भी मिनिमम है उसको बोले कि कुछ स्टार्ट करो, कुछ करके दिखाओ. लेट हिम और हर बी क्रिएटिव. एंड एज ब्रैकेट पे तो बिल्कुल ना जाएं. अच्छा बैचलर्स कर लो, फिर कर लेना. वाई? लोग बैचलर्स में, सिवाय पाकिस्तान के, दुनिया में कितने ममालिक में बैचलर्स के साथ लोग जो हैं स्टूडेंट्स, वो फैमिलीज़ भी संभाल रहे होते हैं, वो जॉब्स भी कर रहे होते हैं, वो बिजनेसेस भी कर रहे होते हैं. लाइक बैचलर्स के स्टूडेंट्स आर प्रीटी मच एडल्ट्स. दे आर केपेबल टू डू इट. उनको दें पैसे, उनको बोलें कि स्टार्ट करें. पैसे भी मैं आपको देने के लिए इससे बोल रही हूँ बिकॉज इस लेवल पे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में और जॉब्स भी नहीं करते, कोई जॉब्स नहीं करते हैं. सो वेयर वुड वी गेट द मनी फ्रॉम? तो थोड़ा सा एतबार करें, थोड़ा सा उनको क्रिएटिविटी दें, एंड इफ़ दे फेल तो कोई बात नहीं. जो आपका पैसा गया है वो डूबा नहीं है, वो उनकी एक जर्नी का हिस्सा बन गया. उनको एक्सपीरियंस उसने दिलाया, उसने उनको सिखाया. तो जितने ज़्यादा हमारे एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, हमारे बिजनेसेस बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी. जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स बन के निकल रहे हैं, उनकी कुछ तादाद की हमें ज़रूरत है. वी नीड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रनिंग ऑल द बिजनेसेस. तो उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी तभी बढ़ेगी जब हम लोग बिजनेसेस को इंक्रीज़ करेंगे. जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी, उतनी ज़्यादा जॉब ऑफर होंगी. वरना अगर यही हालात चलते रहे, सभी मैनेजेरियल पोस्ट पर जाते रहे, सभी जॉब ढूंढते रहे, जॉब लेने वाले सब मौजूद होंगे, जॉब देने वाला कोई मौजूद नहीं होगा. फिर हम आज से 3-4 साल बाद इसी तरह IMF के सामने बैठ के रो रहे होंगे कि हमारे तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमें थोड़े से पैसे दे दें. द थिंग इज़, हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क, लोअर द प्रॉफिट. इतनी सी बात हमें समझने की ज़रूरत है. और मैं बार बार इस चीज़ पर एम्फोसाइज़ कर रही हूँ कि अपने घर से शुरू करें. जो अगर किसी के पास इतने एसेट्स हैं कि वो बहुत बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करें, वो एक अलग बात है, वो तो करना ही चाहिए. बट एटलीस्ट एक स्मॉल बिजनेसेस, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द स्मॉल बिजनेसेस ऑपरेटिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान. वो लड़कों के भी हैं, लड़कियों के भी हैं. मोस्टली जो क्रिएटिव साइड पर हैं, जो मैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, वो लड़कियाँ कर रही हैं. वो एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ों का काम कर रही हैं, वो हैंड पेंटेड, हैंड स्केच चीज़ों का काम कर रही हैं. इतनी कैटेगरीज आ गई हैं अब तो क्रिएटिव बिजनेसेस में, एंड उन स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट भी करना चाहिए. ऑन द अदर हैंड, लड़कों में और लड़कियों दोनों में मैंने ड्रॉप शिपिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ते हुए देखा है. ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट एग्जैक्टली बिजनेस, बट इट्स अ स्टार्ट. You learn how to do marketing, you learn how to carry on with the product, कहाँ से ख़रीदते हैं, कितने में बेचते हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और सबसे बढ़कर आप कम्युनिकेशन सीखते हैं. नो बिजनेस कैन फ्लरिश विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो एज लॉन्ग एज यू स्ट्राइव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, you need to get your communication skills right.
द थिंग इज़ बिजनेस पढ़कर कॉर्पोरेट स्लेव जनरेट हो रहे हैं. दिस नीड्स टू स्टॉप. अगर आप एक बिज़नेस स्टूडेंट हैं और आप इस गलत फहमी का शिकार हैं कि ग्रेजुएट करते ही मैं तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो आप गलत हैं. ठीक है, जस्ट स्टॉप दिस. अगर आपने ही बिज़नेस स्टार्ट करना है, इफ़ यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू आर गोइंग टू ओन अ बिज़नेस, इफ़ यू आर गोइंग टू रन इट फ्रॉम स्क्रैच, तो अभी क्यों नहीं, तब क्यों स्टार्ट करना है जब आपकी डिग्री ख़त्म होगी. यू आर प्रीटी मच केपेबल टू डू इट नाउ. यू आर एन एडल्ट, यू हैव द नॉलेज, यू माइट एज वेल गेन एक्सपीरियंस अभी से. तब जाके आपको हो सकता है कि डूज एंड डोंट्स का आइडिया हो जाए. सो स्टॉप फाइंडिंग एक्सक्यूजेज. द प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इज़ दैट वी फाइंड अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज. हर चीज़ का बहाना हमारे पास होता है. एंड नॉट स्टार्टिंग अ बिजनेस, इसके जो हमारे पास बहाने हैं, छोटा है अभी, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें. इन्वेस्ट इन योर चिल्ड्रन, एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट योर सेल्फ, देन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. This is all for today. If you're a business student or if you're an entrepreneur, please give your feedback in the comment section. If you agree with something or even if you disagree, of course, as I always say in my podcast, I am open to constructive criticism. कोई भी बात जिससे आप agree नहीं करते हैं, and you might as well have a different perspective on it. As a student of linguistics, I understand the idea of perspectives very clearly. मैं सबके perspectives को welcome करती हूँ as long as it's a respectful debate. You're always welcome to have interactions with me, to have discussions with me, और मेरे comment section पे, Instagram पे, कहीं पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. Thank you so much for watching throughout. Stay tuned till the next episode. मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि पिछले एपिसोड से लेके इस एपिसोड में इतना गैप आ गया. There was some unforeseen delay, but इंशाल्लाह अब हम और चीज़ें लेकर आते रहेंगे. I think quality matters more than quantity, doesn't it? तब तक के लिए, अगले एपिसोड तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़.